प्रिय दोस्तों, हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सी बातें सीखी होंगी, परंतु परमेश्वर के प्रेम की एक विशेषता यह भी है कि वो बदलता नहीं है। यद्यपि परमेश्वर हमें दंड देता है, हमें क्लेश में जाने देता है, परंतु उसके बाद भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो मनुष्यों के समान प्रेम करे, उसका प्रेम अलग है। दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम की इस विशेषता को जानने के लिए हमारा ये अध्ययन तैयार किया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है जो बदलता नहीं है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आपका जीवन परमेश्वर के साथ वचन में बढ़ रहा है और आज भी आप वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। यह TWR का सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं आपका इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके पत्र, SMS और फोन का हमें सदा इंतजार रहता है, इसलिए हमारे निवेदन पर कृपया ध्यान दें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करते हुए उसके 30वें अध्याय पर पहुंच गए हैं और आज हम परमेश्वर के महाक्लेश की भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं, जो इस्राएल और संपूर्ण राष्ट्रों के लिए होगी। केवल विश्वासी ही इससे बच पाएंगे जो यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम आज इस बात को भी पुख्ता करेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल को त्यागा नहीं है, पर कालक्रम में वह उन्हें वापस अपने देश में स्थापित करेगा। आज यद्यपि इस्राएल अपने देश में है, पर जिस बात की भविष्यवाणी की गई है वह भविष्य की घटना है, जब इस्राएली अपने मसीहा को, प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और वचन से इन बातों को जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है भावी महाक्लेश। अध्याय 30 से 39 यिर्मयाह की पुस्तक का चौथा मुख्य भाग यह बताता है कि उसमें इस्राएल के 12 गोत्रों से संबंधित भविष्यवाणी है और यहूदा की आने वाली बंधुआई के संबंध की भविष्यवाणी है। इस भाग की भविष्यवाणियां समय के व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन अध्यायों में जो संदेश है वह यहूदा के अंधकार के गहरे पलों में यिर्मयाह द्वारा लाया गया था, परंतु अंधकार इतना गहरा नहीं था कि उसका संदेश अद्भुत प्रोत्साहन का कारण ना हो। परिस्थिति यह है कि नबूकदनेस्सर की सेना यरूशलेम के शहरपनाह के बाहर उपस्थित है और वे अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। इस बार नबूकदनेस्सर नगर को नष्ट करेगा और मंदिर को ध्वंस कर देगा। यिर्मयाह को बंदी बनाकर आंगन में बंद कर दिया गया है। वह वास्तव में बंदी गृह में था। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से संघर्ष करते हुए उसे 7 वर्ष हो गए थे। यद्यपि घटनाएं धीरे धीरे घट रही थी तथा यिर्मयाह की भविष्यवाणी दिन प्रतिदिन सत्य हो रही थी। हनन्याह ने कहा कि नबूकदनेस्सर का जुआ 2 वर्ष में तोड़ दिया जाएगा। 7 वर्ष हो गए हैं और नबूकदनेस्सर शहरपनाह के बाहर है। उसका जुआ तो तोड़ा नहीं जाएगा, परंतु यरूशलेम को वह तोड़ने जा रहा है। प्रभु के भवन के पात्र लौटाए नहीं जाएंगे। कोनन्याह लौट कर नहीं आएगा। स्थिति बुरी से और बुरी होती जा रही है। वे आसमान से गिरे और खजूर में लटके हैं। यहूदा वासियों के जीवन का स्तर गिर चुका है। यरूशलेम पर बेबीलोन के विनाश का साया मंडला रहा था और इधर देश की पापी प्रवृत्ति के कारण यिर्मयाह बंदी बनाया गया था। वे परमेश्वर का वचन सुनना ही नहीं चाहते थे। मेरे मित्रों, क्या इससे अधिक अंधकार हो सकता है? क्या मन को निराशा से भरने वाली और कोई परिस्थिति हो सकती है? अब वह अंधकार को पार करके प्रकाश में आ गया है। रात तो होती है, परंतु सुबह भी आती है। यिर्मयाह की पुस्तक 30 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है
इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। वह अपनी भविष्यवाणी लिख रहा है। वह बंदी गृह में है। वह रविवार की सुबह प्रचार मंच पर नहीं है। यिर्मयाह 30 उसके 3 से 5 में आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फिर ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये हैं। यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। आप मेरा विश्वास करें कि यहूदा वासियों को यिर्मयाह कह चुका था कि शांति नहीं होगी, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि शांति है, जबकि शांति थी ही नहीं। यिर्मयाह 30 उसके 6 और 7 पद में आगे लिखा है, पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यिर्मयाह प्रभु के महान दिन का आगमन देखता है, जिस दिन की चर्चा यशाया और अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने की थी। उन्होंने कहा था कि वह दिन ज्योति का नहीं, अंधकार का दिन होगा। वह महाक्लेश की रात होगी। तदुपरांत वे प्रकाश को देख पाएंगे। परमेश्वर वास्तव में कह रहा है, तुमने अभी कुछ नहीं देखा है। महाक्लेश तुम्हारी आज की पीड़ा से कहीं अधिक भयानक होगा। आगे हम देखते हैं आने वाला राज्य। यिर्मयाह 30 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जीवा तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। क्लेश के उस भयानक समय के बाद इस्राएल स्वदेश लौटेगा। दाऊद मृतकों में से जी उठेगा, और जब वे राज्य के युग में प्रवेश करेंगे तब वह उन पर राज्य करेगा। यिर्मयाह 30 के 18 में लिखा है, यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। यह परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा है। ये बातें कब होंगी? यिर्मयाह 30 के 24 में आगे लिखा है, जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। अंत के दिनों में, यह भविष्य में पूरी होने वाली भविष्यवाणी है। यह राज्य के युग के संबंध में है, जो निस्संदेह भविष्य की घटना है। इसी के साथ अध्याय 30 समाप्त होता है, और अब हम अध्याय 31 में आते हैं, जिसका विषय है मैं करूंगा। अध्याय 30 से 33 एक अत्यधिक आशावादी और प्रोत्साहन का गीत है। अब तक यिर्मयाह दंड की चर्चा कर रहा था, परंतु इस समय उसका संदेश पूर्ण रूपेण विपरीत है। E.W. हैंगस्टनबर्ग इन अध्यायों को इस्राएल का विजय गान नाम देते हैं। ये अध्याय यहूदा राज्य के सबसे अधिक गहरे अंधकार के समय लिखे गए थे। यहूदा का अंतिम राजा सिदकिय्याह उत्तरी राज्य के होशियाह राजा के तुल्य है, परंतु उत्तरी राज्य बहुत पहले ही बंधुआई में चला गया था। इस समय नबूकदनेस्सर की सेना यरूशलेम के शहरपनाह के बाहर है और यरूशलेम को नष्ट करने और मंदिर को ध्वंस करने के लिए तैयार है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी निराधार सिद्ध हो गई है। 7 वर्ष पूर्व हनन्याह ने कहा था कि बेबीलोन 2 वर्ष में नष्ट हो जाएगा, परंतु नबूकदनेस्सर अभी भी जीवित है और यहूदा के विनाश के लिए जीवित खड़ा है। यिर्मयाह का संदेश प्रोत्साहन का संदेश है। अध्याय 30 में उसने प्रभु के दिन के आगमन की चर्चा की थी, जो महाक्लेश से आरंभ होने वाला है।
पद 7 में उसने उस दिन को याकूब के कष्ट का दिन कहा है, परंतु महाक्लेश के बाद इस्राएल के पुनः स्थापन और प्रजा के लौट आने की भविष्यवाणी है। मैं अध्याय 31 को मैं करूंगा अध्याय कहता हूं, क्योंकि इस अध्याय में परमेश्वर 15 बार ऐसा कहता है। यदि परमेश्वर कहे मैं करूंगा और वह भी 15 बार, तो वह हमें स्पष्ट करता है कि वह क्या करेगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है, वह समय अभी नहीं आया है। उनकी आज की परिस्थितियां इस भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे हैं। मुझे बताया गया है कि उस देश में मसीही जनों पर बहुत सताव होता है। वे धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, परंतु ऐसा वहां है नहीं। यहूदी अपने देश तो लौट आए हैं, परंतु वे परमेश्वर की ओर फिरे नहीं हैं। यिर्मयाह 31 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मेरे प्रियो, यहां इस्राएल के स्वदेश लौट आने के कारण परमेश्वर व्यक्त कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस्राएल जाति को उस देश में ले आना चाहता है, परंतु अपने समय में, अपनी योजना के अनुसार और अपने उद्देश्य के निमित्त। इसका कारण यह स्पष्ट है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। यह परमेश्वर के मनपसंद पदों में ऊंचे स्थान पर है। कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर इन लोगों से कैसे प्रेम कर सकता है? यह एक अच्छा प्रश्न है। हम इसे और बढ़ाकर पूछें, परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम कर सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इस्राएल से ही नहीं, वरन संपूर्ण संसार से प्रेम रखता है। वह आपसे और मुझसे प्रेम रखता है। यहूदियों पर उंगली उठाना और उनकी आलोचना करना आसान है, परंतु परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, यह तो परमेश्वर ने कहा है। अतः उस पर उंगली उठाने की अपेक्षा हमें अपने आप पर उंगली उठाना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हम किसी भी अविश्वासी के समान एक महान पापी हैं। आपके और मेरे उद्धार के लिए प्रभु यीशु को मरना पड़ा। अतः एक ही समुदाय पर उंगली उठाकर न कहें, परमेश्वर उन लोगों से कैसे प्रेम कर सकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम कर सकता है? हमें तो आश्चर्य होना चाहिए कि वह हमसे किसी से भी प्रेम कर सकता है। एक अंग्रेजी के गीत का अनुवाद इस प्रकार है, तू हमारे लिए सद्भावना रखकर भी परमेश्वर हो जैसा तू है। यह मेरी बुद्धि के लिए अंधकार परंतु मन का सूर्योदय है। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। सदा, मैं यह सदा से परमेश्वर का अभिप्राय समझ नहीं पाया हूं। एक बार मैंने एक छोटे लड़के से पूछा, सदा और कभी नहीं कितना लंबा समय होना चाहिए? उसने कहा कि मेरे विचार में यह बहुत लंबा समय है। प्रेम, ये प्रेम क्या है? मेरी समझ में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो यह प्रेम इसलिए नहीं कि हम कुछ हैं, परंतु इसलिए कि वह सब कुछ है। वह अपने आप में इसका उत्तर पाता है। पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, प्रेम इस बात में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इस बात में है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। जी हाँ, यह प्रेम है। यूहन्ना की इस बात पर क्रेमर ने टिप्पणी की है, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम उसके प्रेम से उत्पन्न होता है और इसके अतिरिक्त और इसके साथ अन्य कोई और कारण नहीं है। यह परमेश्वर में है और परमेश्वर के साथ ही रहता है। अतः प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, इसका केंद्र है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम रखता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बता नहीं सकता क्यों मैं परमेश्वर से प्रेम के वश में हूं। यदि वह अपना विचार बदल ले तो
मैं तो क्या, आप भी सदा के लिए नाश हो जाएंगे। परंतु वह कहता है कि उसका प्रेम सदा का है, यह अनंत समय है। मेरे अनेक मित्रों का कहना है कि परमेश्वर ने इस्राएल को त्याग दिया है। यदि ऐसा है तो आपको और मुझको भी उसने त्याग दिया है। वह कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। आप और मैं क्या सोचते हैं? उससे इस पर अंतर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने इस्राएल को त्यागा नहीं है। यिर्मयाह 31:8 में लिखा है, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी। इस्राएल का स्वदेश लौट आना एक बहुत बड़ा काम है। आप सोचेंगे कि परमेश्वर लंगड़े, अंधों आदि को छोड़कर सब हृष्ट-पुष्ट इस्राएलियों को स्वदेश लौटाएगा। परमेश्वर कहता है वह हर एक को, एक विशाल जनसमूह को स्वदेश लौटा लाएगा। यिर्मयाह 31:9 में लिखा है, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। ध्यान दीजिए, मैं इस्राएल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। परमेश्वर ने किसी का नाम लेकर नहीं कहा कि उसका वह पिता है। यहोशू 1:2 में मूसा को अपना दास कहता है। भजन संहिता 89:3 में वह दाऊद को अपना दास कहता है। परंतु जब वह इस्राएल के बारे में कहता है, वह कहता है, मैं इस्राएल का पिता हूं। इसे हम निर्गमन 4:22 में देख सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं, यिर्मयाह 31:10 में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे रेडियो और टीवी प्रसारण सेवा दी है जो प्रतिदिन संसार के कोने कोने में पहुंचता है। मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर जो कहता है वही मैं भी सोचता हूं कि पृथ्वी के सब द्वीप परमेश्वर का वचन सुने। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण मानव जाति सुने कि परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया और उन्हें विसर्जित कर दिया, परंतु उनके लिए उसका प्रेम अनंत है और वह उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा। उसने इस्राएल से प्रेम रखा और इसी कारण उसे दंड दिया। यह एक कड़वा परंतु मधुर संदेश है। यिर्मयाह की संपूर्ण पुस्तक में आनंद के साथ दुख का संदेश भी है। परमेश्वर ने इस्राएल को दंड तो दिया, परंतु यह भी कहा कि उन्हें घर से बेघर करने वाले ही घर लौटा कर लाएंगे, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। परमेश्वर की बात यहीं समाप्त नहीं होती है। वह आगे कहता है, यिर्मयाह 31:13 और 14 में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरा मन कहता है हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल के लिए ऐसा ही करेगा। यही उसकी इच्छा है। परंतु इस्राएल की दशा त्रासदीपूर्ण थी। उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया और भटक गए। यिर्मयाह 31:22 में लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह पद प्रभु यीशु के कुंवारी से जन्म लेने के बारे में है। मैं इसका खंडन नहीं करता। पद 31 से आरंभ करके एक नई वाचा है जो परमेश्वर इस्राएल के साथ बांधना चाहता है, 12 गोत्रों के साथ। आप सोचते हैं कि 10 गोत्र खो गए हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। वह 12 गोत्रों के साथ वाचा बांधेगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 उसके 31 से 33 पद में लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली।
परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यह नई वाचा सीनै पर्वत पर दी गई वाचा से भिन्न है। इसमें एक महान अंतर है। यह पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु उनके मन पर लिखी जाएगी। यिर्मयाह 31 के 34 पद में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। देखिए परमेश्वर इस वाचा को इस्राएल के साथ कैसे बांध रहा है। यिर्मयाह 31 उसके 35 और 36 पद में लिखा हुआ है, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यह वाचा न तो बदली जाएगी और न ही निरस्त की जाएगी। यह वैसा ही है जैसा चांद का मार्ग, जो न तो बदला जा सकता है और न ही चांद को आकाश में से निकाला जा सकता है। अतः इस्राएल के साथ बंधी परमेश्वर की वाचा को भी न तो हटाया जा सकता है और न ही उसे बदला जा सकता है। मनुष्य चांद से 200 किलो पत्थर लाया था। यदि 10 लाख वर्ष तक हम ऐसे ही करते रहें तो मेरे विचार में पूरा चांद पृथ्वी पर आ जाएगा, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि उसकी वाचा अनंत काल तक रहेगी। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 32 में आते हैं, जिसका विषय है बंदी यिर्मयाह जमीन खरीदता है। इस समय यिर्मयाह बंदीगृह में है और नबूकदनेस्सर यरूशलेम को घेरे हुए है, परंतु फिर भी यिर्मयाह अनातोत में जमीन खरीदता है। यिर्मयाह 32 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। देखिए यिर्मयाह समय को कैसे उचित रूप में व्यक्त करता है। राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में नबूकदनेस्सर ने उसी वर्ष यरूशलेम के शहरपनाह गिराकर यरूशलेम को उजाड़ा था। वह दिन निश्चय ही घोर अंधकार का दिन था। यिर्मयाह की पुस्तक 32 के 7 में लिखा है, देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि उसे अपने चचेरे भाई हनमेल का खेत खरीदने का अवसर मिलेगा। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपनी बातों को किस रीति से हम तक पहुंचाता है। और आज हम सब के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने अद्भुत और अनमोल बातों को सीखा है। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मित्रों, आज का अध्ययन भी हमें वही बात का स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा न केवल सभी मनुष्यों से पर इस्राएल से भी बांधी है। इस बात से हमें एक मुख्य बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है। केवल हम ही हैं जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यह क्या बात है मित्रों? जो परमेश्वर कहना चाहता है वह यह है कि हमें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखना है। वह ना बदलने वाला परमेश्वर है और उसका प्रेम सदाकाल का है। यद्यपि वह हमारे व्यवहार के कारण क्रोधित होता है, दंड देता है, परदेश में बंधुआई में भी भेज सकता है, पर उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। मित्रों, परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के समान नहीं है जो परिस्थितियों पर निर्भर हो। उसका प्रेम सदाकाल का है। अब हम मनुष्यों को यह समझना मुश्किल होता है
क्योंकि हम उस बात को मानव स्वभाव से समझ नहीं सकते। पर जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी वाचाओं पर विश्वास करते हैं तो हमें वह थोड़ा बहुत समझ आ सकता है। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा है कि वह उनसे नई वाचा बांधेगा और उसे उनके हृदयों पर लिखेगा। मित्रों, अगर आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है तो आप उसकी विधियों को जान पाएंगे। इसका अर्थ है संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना। मित्रों, मनुष्यों के पास और कोई विकल्प नहीं है, केवल यह कि हम परमेश्वर के साथ ही बने रहें। तो चलिए उसी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम उससे प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम हमने आज इस अध्ययन के द्वारा जाना कि प्रभु आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप भले ही हमें दंड देते हैं, हमें क्लेश में जाने देते हैं, परेशानियों से होकर गुजरने देते हैं, पर तो भी प्रभु आपका प्रेम हमारे लिए बना रहता है, जैसे आपने इस्राएल पर प्रकट किया। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आपका ये अनुग्रह और आपका ये प्रेम हम सबों पर बना रहे। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है पिता, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो परेशानियों के कारण से निराशा में हैं, उनका जीवन दुखों में पड़ा हुआ है, बीमारियों के कारण वे निराशा में जीवन जी रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आज आप उन्हें एक आशा की किरण से भर दें, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें नई उम्मीद, नई आशा प्रदान करता है। प्रभु आप उनके जीवन में ऐसा करेंगे, इस विश्वास के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके साथ साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, हाकिमों। जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया तब सारे लोग उसके विरुद्ध हो गए, पर हाकिमों ने उसका पक्ष लिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस्राएल के साथ परमेश्वर की पुरानी और नई वाचा में यह अंतर है कि पुरानी वाचा पत्थर पर और नई वाचा उनके खाली स्थान पर लिखी जाएगी। ए, हृदय पर, बी, चमड़े पर, सी, मंदिर की दीवार पर, डी, राजभवन में। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।